स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और स्टूडेंट शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम एक्सेलरेशन की बात कर चुके हैं, अच्छे से हमें समझ आ गया है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। आज मैं स्टूडेंट आगे कंसेप्ट्स पढ़ाने से पहले आपको एक और मैथमेटिकल टूल के बारे में बताऊंगा। दैट मैथमेटिकल टूल इज स्टूडेंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में आज हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट और इसको कैसे किया जाता है, हाउ टू परफॉर्म दिस। तो देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का मतलब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कैलकुलस के दो मेन पार्ट हैं। ये कैलकुलस के दो मेन पार्ट जो हमें पढ़ने थे, उसमें एक था स्टूडेंट डिफरेंशिएशन और एक था इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन आपको बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई कितनी तेजी से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वो आपको डिफरेंशिएशन बताता था। अब मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या बताता है स्टूडेंट, हाउ मच समथिंग हैज बीन एक्यूमुलेटेड, हाउ मच समथिंग हैज बीन एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गई है, कोई चीज कितना इकट्ठा हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मच एरिया कैन बी एक्यूमुलेटेड अंडर अ गिवन कर्व। अब अगर आपको एक कर्व दे रखा है स्टूडेंट, तो उसके नीचे कितना एरिया वो एनक्लोज कर सकता है। तो ये सारी बातें जो होंगी स्टूडेंट, जिसमें आप समेशन की बात करेंगे, सम अप की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, जोड़ के कंबाइन करना, इन सभी बातों का जो जिक्र होगा स्टूडेंट, वो इंटीग्रेशन के अंडर आएगा। हम देखिए एरिया के कंसेप्ट से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल ने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा होगा। अगर स्टूडेंट इसकी ये साइड जो है ये कोरस्पॉन्ड कर रही है y इज इक्वल टू वाई नॉट को, ये साइड जो है ये कोरस्पॉन्ड कर रही है x इज इक्वल टू a को, और ये साइड x इज इक्वल टू b को कोरस्पॉन्ड कर रही है, तो बताइए मुझे इस रेक्टेंगल का कितना एरिया है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप मुझे तुरंत जवाब दे दोगे स्टूडेंट की रेक्टेंगल का एरिया तो सर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और मैं इसकी लेंथ भी निकाल सकता हूं, ब्रेड्थ भी निकाल सकता हूं, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया आ जाएगा। देखिए ये जो इसकी साइड होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी y नोट के बराबर, और ये साइड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इस पूरे b में से a को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है x2 माइनस x1, और यू कैन राइट स्टूडेंट फॉर दिस टाइम यू कैन राइट इट एट डेल्टा x। इसको आप डेल्टा x लिख सकते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट y नोट को डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। स्टूडेंट लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज y नोट इंटू डेल्टा x। y नोट इंटू डेल्टा x आप कर देंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एरिया मिल जाएगा। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, b माइनस ए आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई स्टूडेंट। दूसरी बात आप इसको ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एज वेल एज स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो से दैट। आप एक और बात कह सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द एरिया अंडर लाइन y इज इक्वल टू वाई नोट। देखिए ये लाइन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू वाई नोट, ये लाइन है। y इज इक्वल टू वाई नोट किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इस लाइन को। इस लाइन की इक्वेशन है ये, एक्चुअली इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू वाई नोट की। y इज इक्वल टू वाई नोट ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एरिया अंडर लाइन y इज इक्वल टू वाई नोट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपने निकाला है, आप कह सकते हो ये एरिया और किसी का नहीं है, इट इज द एरिया अंडर लाइन y इज इक्वल टू वाई नोट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b। x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक का ये एरिया रिप्रेजेंट कर रही है, जिस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई नोट है। तो ये दूसरा तरीका है उसी बात को कहने का, ये एक और तरीका है स्टूडेंट।
देखिए ये तो था बहुत ही सिंपल सिचुएशन, जब आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कंसेप्ट आपके सारे छोटी क्लासेस के हैं, लेकिन मुझे इस चीज में मजा नहीं आता है स्टूडेंट। मैं अब चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूं आपके लिए। मैं अब आपसे पूछता हूं स्टूडेंट कि अगर सपोज कर लो हमें एक फंक्शन दे रखा है, इस बार दिस टाइम स्टूडेंट हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट। जैसे ये मैंने आपके लिए बना दिया, जैसे ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं स्टूडेंट। जैसे सपोज कर लो हमें एक फंक्शन दे दिया स्टूडेंट, फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन दे दिया जैसे कि स्टूडेंट हमने किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ बना के दिखाया था मैंने आपको। तो स्टूडेंट ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है हमें, और उसके लिए हमें एरिया निकालना है अब x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। तो इस बार मेरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। मैंने कहा मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट फाइंड द एरिया अंडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। पिछली बार स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन थी तो आप उसको निकाल पाए थे, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ये जो वैल्यूज हैं y की जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट वो वेरी कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होंगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन अगर लिया था तो मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऐसे ही 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, तो ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू आती रहेंगी। सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट जब x की वैल्यू वेरी करेंगी, x की वैल्यू अलग अलग होती जाएंगी तो y की वैल्यू भी वेरी करेंगी, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस बार स्टूडेंट आपको मैंने ये एरिया पूछ लिया है, ये एरिया निकालना उतना आसान नहीं है स्टूडेंट। अब आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? ये ना तो कोई रेक्टेंगल बन रहा है ना ही कोई ट्रेपीजियम, कुछ नहीं बन रहा है स्टूडेंट। तो इसका एरिया कैसे निकाले? तो यहाँ पे हमें कोई एक अच्छी सी ट्रिक डिप्लॉय करनी पड़ेगी। एंड द आंसर वाज अगेन गिवन बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एंड लिबनिज, दोनों ने आंसर किया था इसको और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ पे डिप्लॉय किया। तो देखिए स्टूडेंट उन्होंने ट्रिक क्या यूज की, उन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है स्टूडेंट a से b तक का जो इस फंक्शन के अंडर है, आप इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड कर लो। इसको स्टूडेंट आप n स्ट्रिप्स में, इस पूरे एरिया को n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो। और जैसे कि मैं एक स्ट्रिप आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ये कोई आयत स्ट्रिप है, दिस इज स्टूडेंट आयत स्ट्रिप, ये कोई आयत स्ट्रिप है, आयत पट्टी है स्टूडेंट उस एरिया की। ऐसी बहुत सारी वहां पे पट्टी होंगी, स्ट्रिप्स होंगी, एरिया की बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, n स्ट्रिप्स में मान लूंगा। सो स्टूडेंट पहला स्टेप आपको क्या करना है, डिवाइड द होल एरिया इनटू n स्ट्रिप्स। तो मैं उनको n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लूंगा और इसमें मैं आयत स्ट्रिप आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट। ये आयत जो स्ट्रिप होगी, दिस आयत स्ट्रिप स्टूडेंट, ये जो आपको आयत स्ट्रिप मैंने दिखा रखी है, इसका जो एक एंड है स्टूडेंट, सपोज कर लो वो xi-1 पे है और दूसरा एंड है xi पे। इसका जो ये एक एंड होगा स्ट्रिप का, ये कोरस्पॉन्ड करेगी स्टूडेंट, ये वाली जो लाइन है ये कोरस्पॉन्ड करेगी xi-1 को, और इसकी नेक्स्ट वाली जो लाइन है स्टूडेंट ये xi को कोरस्पॉन्ड कर रही है। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा xi-1, तो ये जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट ये कुछ डेल्टा x को कोरस्पॉन्ड कर रहा होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने x इज इक्वल टू b में से x इज इक्वल टू a को माइनस किया था तो b माइनस a आया था। ऐसे ही अब इन दोनों को, ये कोई नंबर होंगे स्टूडेंट, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, सपोज कर लो हमारे पास आ गया डेल्टा x। ये स्ट्रिप जो है बहुत छोटी है स्टूडेंट, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, ये थिकनेस ये बहुत छोटी है और इसीलिए मैंने इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा x। ये इस स्ट्रिप की जो है ब्रेड्थ के बराबर होगी, स्ट्रिप की ब्रेड्थ कितनी है, डेल्टा x है। व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट इसकी? तो इसकी लेंथ के लिए स्टूडेंट आपको इस फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, ये अलग अलग होगी हर एक पॉइंट पे। और मैंने आपको कहा था स्टूडेंट जैसे ही x की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको वहां पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी।
जैसे मैं आपको अगर बताऊं स्टूडेंट, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कितना होगा, तो x इज इक्वल टू ए पे आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन दे रखा है तो x इज इक्वल टू a पे आपके फंक्शन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर। जैसे x इज इक्वल टू 2 होता तो कितनी आ जाती है, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ऐसे ही स्टूडेंट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a। ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, a डाल दूंगा और आपको y की वैल्यू मिल जानी है। y की वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू a पे जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप xi माइनस 1 डाल देंगे तो आपको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी और वही क्या होगी स्टूडेंट, वही इसकी लेंथ हो जाएगी, ये स्ट्रिप की जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, मैं यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा हूं कि स्टूडेंट ये जो है थिकनेस बहुत छोटी है, ये इतनी छोटी थिकनेस है कि ये जो लेंथ है एक्चुअली ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही बराबर हैं। मतलब मैं ले रहा हूं स्टूडेंट f ऑफ एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी जो ब्रेड्थ होगी, पहले तो आप लिख लो ब्रेड्थ ऑफ आयत स्ट्रिप की जो ब्रेड्थ है स्टूडेंट वो मैं लिख लेता हूं डेल्टा एक्स। ओके, आयत स्ट्रिप की जो ब्रेड्थ है स्टूडेंट दैट इज डेल्टा एक्स गिवन बाय एक्स आई माइनस 1। ठीक है, आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, इसकी इस वैल्यू में से एक्स आई माइनस 1 को माइनस करके डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। फिर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि ये अजम्पशन लिए हमने, एक्चुअली दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो y की वैल्यू यहाँ पे होगी स्टूडेंट वही वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। जैसे आप इस स्ट्रिप की अगर बात करो, एक और स्ट्रिप देखो तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है नेक्स्ट i प्लस 1, मतलब इसके नेक्स्ट के लिए स्टूडेंट इस लाइन के लिए जो वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू है स्टूडेंट, फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू वो नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे भी जो एक्स आई माइनस के 1 के लिए वैल्यू होगी एक्स आई के लिए थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी जो विड्थ है स्टूडेंट, स्ट्रिप जो है उसकी थिकनेस इतनी कम ली है स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट है दोनों ये एक दूसरे के नेबरहुड में है, बहुत पास मैंने ये पॉइंट लिए हैं स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत पास हैं, इसीलिए मैं इन दोनों की वैल्यूज को लगभग बराबर मान सकता हूं। एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, दोनों वैल्यूज लगभग बराबर हैं। तो स्टूडेंट अब जो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ आयत स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया मैं इसको एक रेक्टेंगल की तरह मान सकता हूं। हालांकि स्टूडेंट अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस टाइप की होगी, ये स्ट्रिप जो है स्टूडेंट ये कुछ इस टाइप की होगी, वेरी करेगी, हल्का सा इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कुछ ऐसी होगी। लेकिन स्टूडेंट मैं इसको एक रेक्टेंगल की तरह अज्यूम कर रहा हूं, फिलहाल के लिए मैं इसको एक रेक्टेंगल मान रहा हूं और इसका एरिया अपना जो पुराना मेथड होता था लेंथ इनटू ब्रेड्थ का उसी से निकाल रहा हूं। तो एरिया ऑफ आयत स्ट्रिप इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट इसका एरिया आ गया एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। ये स्टूडेंट इस आयत स्ट्रिप का एरिया आया है और इसमें मैंने स्ट्रिप इतनी थिन मानी थी, इतनी पतली है स्टूडेंट, वो इतनी थिन है कि ये एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई जो पॉइंट है स्टूडेंट ये दोनों बहुत पास लाई कर रहे हैं और फंक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो ज्यादा वेरी नहीं कर रही है। वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर दिस स्ट्रिप इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इसीलिए मैंने एफ ऑफ एक्स आई को एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 के बराबर लिया है। अब मैं अगर बात करूं स्टूडेंट पूरे एरिया की, अगर ये पूरा एरिया निकालना है तो स्टूडेंट मुझे ऐसी जितनी भी स्ट्रिप हैं, जितनी भी ये स्ट्रिप है स्टूडेंट इनका एरिया जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ये आयत स्ट्रिप का एरिया था तो टोटल एरिया के लिए मैं सारे छोटी छोटी जो स्ट्रिप है स्टूडेंट, टोटल जो n स्ट्रिप मैंने मान ली थी उन सभी स्ट्रिप्स को ऐड कर दूंगा, उनके एरिया को ऐड कर दूंगा। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट ये था एरिया ऑफ आयत स्ट्रिप,
तो इसको मैं AI लिख देता हूं स्टूडेंट। तो टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AI प्लस डैश 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 AN। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? A1 है फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया, A2 है सेकंड स्ट्रिप का एरिया, AI है ये ith स्ट्रिप का एरिया, AN है nth स्ट्रिप का एरिया। मतलब स्टूडेंट 1 से लेके n तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सभी के, उन छोटी छोटी स्ट्रिप्स का, उन पैचेस का एरिया जो है वो आप ऐड कर दीजिए और आपको उससे टोटल एरिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको समेशन से भी दे सकते हैं। यू कैन राइट दिस एज समेशन AI I इज इक्वल टू 1 to n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। AI समेशन AI I इज इक्वल टू 1 से n तक आप इस समेशन को रन कर रहे हो। लेकिन AI की जो वैल्यू है स्टूडेंट, अगर मैं वो इसको डाल देता हूं, ये वैल्यू जो है अगर मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f of xi डेल्टा x। ये हो जाएगा स्टूडेंट टोटल जो एरिया है इस कर्व के अंडर। लेकिन स्टूडेंट ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है। मुझे यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट का साइन लगाना चाहिए क्योंकि ये एग्जैक्ट एरिया नहीं होगा। इसका रीजन ये है स्टूडेंट, एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको रेक्टेंगल एज्यूम कर लिया है, इस स्ट्रिप को मैंने रेक्टेंगल एज्यूम कर लिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू i माइनस 1 पे, xi माइनस 1 पे जो वैल्यू होगी स्टूडेंट xi पे, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। और ये जो छोटा सा जो पैच है स्टूडेंट, ये बच जाएगा हमारा। हम केवल इस रेक्टेंगल का एरिया काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन है ये तो वहां पे छूट गया हमसे, ये तो रह गया ना स्टूडेंट। लेकिन ये एरिया भी हमें काउंट करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी स्टूडेंट, और उन सब में ऐसे जो छोटे छोटे पैचेस होंगे वो छूट जाएंगे आपसे। ऐसे ऐसे पैचेस का एरिया हमने काउंट किया ही नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो एरिया है ये अंडर एस्टिमेटेड है, ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेट है, केवल ये अप्रोक्सीमेट है। लेकिन इसका भी आंसर अब हमारे पास है कि हम कैसे इस एरिया को एग्जैक्ट बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अगर मैं इस स्ट्रिप की विड्थ बहुत छोटी कर दूं, अगर मैं इस डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दूं कि स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट जो हैं xi माइनस 1 और xi ये एक दोनों के ऊपर लाई कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएं, तो स्टूडेंट ये जो एरिया है ये गायब ही हो जाएगा, ये गायब ही हो जाएगा। जब आप इन दोनों को बिल्कुल एक ही पॉइंट ले लोगे स्टूडेंट, बिल्कुल एक ही पॉइंट, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए, एक दूसरे पे आपने मिला दिया दोनों पॉइंट को, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो जो अपर एरिया था स्टूडेंट, ये ट्रायंगल का शेडेड एरिया, ये गायब ही हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं। जैसे आप छोटा करते जाओगे, आप देख भी सकते हो इस प्रोसेस को, जैसे जैसे xi इसके पास आएगा, जैसे जैसे xi इसके पास लेके आओगे, जितना पास लेके आओगे स्टूडेंट, देखिए ये एरिया जो है, शेडेड पोर्शन जो है, उसका एरिया कम होता जाएगा। और अगर मैं लिखूं स्टूडेंट इन द लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर स्टूडेंट मैं लिमिट लगा दूं, यहाँ पे लिमिट आपको मैंने पहले भी समझाई थी, पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन की वीडियोस देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है वहां पे। तो स्टूडेंट अगर मैं लिमिट लगा देता हूं कि डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता जा रहा है स्टूडेंट, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, xi और xi माइनस 1। तो स्टूडेंट इन दिस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो हमारा एरिया है वो एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f of xi डेल्टा x। तो स्टूडेंट मैं अगर लिमिट लगा देता हूं, इन द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस एरिया बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ये जो पूरा एरिया है स्टूडेंट, ये एग्जैक्ट आ जाएगा आपको पूरा एरिया मिल जाएगा जो इस कर्व के अंडर होगा। ये टर्म है स्टूडेंट, इसको आप इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हो, इसी को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। और इसको स्टूडेंट हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, ये कुछ ऐसा सिंबल होता है, आपको याद रखना है इसको।
इसका सिंबल इस तरीके से होता है, आपने एस को, जो एस लेटर होता है आपका इंग्लिश में, उसको स्ट्रेच कर रखा है, उसको स्ट्रेच कर रखा है वर्टिकली, तो आपने एस लेटर को स्ट्रेच कर दिया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ये स्टूडेंट, ये जो एरिया है ये आपका कैसे लिखा जाता है वो देखिए जरा। इसको लिखा जाता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स, डेल्टा को d से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स dx, x इज इक्वल टू a टू b। इसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट, ये जो हमारी पूरी टर्म थी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 i इज इक्वल टू 1 to n f of x i डेल्टा x, इस पूरी टर्म को हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप लिमिट लगाओगे, जब आप लिमिट लगाओगे। ध्यान देना, लिमिट के बिना आप नहीं लिख सकते हो, जब लिमिट होगी स्टूडेंट तभी आप ये लिख सकते हो। तो ये जो पूरी टर्म है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो ये लिमिट है, यहाँ पे जैसे आपने लिखा था ना फर्स्ट स्ट्रिप से लेके एन स्ट्रिप तक, उसी का काम यहाँ पे ये लिमिट करेंगी स्टूडेंट। इसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, एंड दिस इज नोन एज अपर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, एंड दिस इज नोन एज लोअर लिमिट। और ये आपका फंक्शन जो था स्टूडेंट वो एज इट इज है, एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा एक्स को आपने dx से कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे dx को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल एलिमेंट। इसको आप डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, जिसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आप dx ये जो है इनको जोड़ते हुए जा रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आप सम अप कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो, ऐसे जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट उनको आप जोड़ रहे हो इस फंक्शन के ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो ये जो है स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन आ गया आपका, और ये आपको एरिया बता देगा, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंडर जो एरिया है स्टूडेंट वो आपको ये बता देगा। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज नोन एज, इसको हम रीड करते हैं स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स